तो डिफाइन द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल टर्म्स, स्विच गियर, फ्यूज, एमसीबी, एमसीसीबी एंड ईएलसीबी, ये आप कर सकते हैं। व्हाट इज अर्थिंग, व्हाई इट इज प्रोवाइडेड, एक्सप्लेन विथ प्रॉपर डायग्राम्स, नहीं, राइट वेरियस वेज टू अचीव ऑफ अचीविंग अर्थिंग। तो व्हाट इज अर्थिंग, connection of, it's a process of connecting metallic bodies of all the electrical appliances and equipment to the earth via या with via low resistance wire, ठीक है ना। why it is provided, the basic purpose of earthing is to protect the human operator या human body from electric shock। और भी हैं, लिख सकते हैं, डायग्राम बनाना, और जो थे वो बना के बता दोगे। कितने टाइप से कर सकते हैं, तो पाइप अर्थिंग, पोल अर्थिंग, अर्थिंग थ्रू वाटर मेंस ना, जो भी थे उनके नाम। राइट शॉर्ट नोट ऑन केबल्स एंड वायर्स, एनी सॉलिड और स्ट्रैंडेड वायर्स कवर विद इंसुलेशन इज नोन एज केबल, ठीक है। केबल का क्लासिफिकेशन इंसुलेटर के बेसिस पे, केबल का क्लासिफिकेशन वोल्टेज के बेसिस पे हमने किया था, एक डायग्राम बना दिया। वायर्स के टाइप्स लिख देंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, ट्रिप्लेक्स वायर, मेन फीड वायर, लाइक दैट। व्हाट इज ए बैटरी, व्हाट इज ए बैटरी, सीरीज comma parallel or series parallel combination of cell is known as battery. Series parallel or series parallel combination of battery is known as battery. What do you mean by primary and secondary battery? Primary batteries are those primary batteries are disposable kind of batteries, na, once discharged cannot be charged again. Secondary batteries are rechargeable batteries, once discharged या once empty it can be recharged again. Write various characteristics of battery. क्या क्या characteristics होती हैं, पहली capacity of battery means IDTD, capacity of battery it is given by IDTD and rating of battery is given in ampere hour. दूसरा बैटरी बैकअप, व्हाट इज बैटरी बैकअप, वो नेक्स्ट में है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। एम्पियर आवर ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वाट आवर ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। ये सारी चीजें आप और भी देख दो, एनर्जी डेंसिटी, पावर डेंसिटी, ये सारी की सारी आप कर सकते हैं, ठीक है। Next question. Define the following terms related to battery. Battery backup. What is battery backup? The time taken to discharge a battery is known as battery backup. ठीक है ना, मैं एक तरह से आपका यूनिट 5 रिवाइज कर रहा हूँ, बी केयरफुल। यूनिट 5 क्या कर रहा हूँ, रिवीजन ऑफ यूनिट 5 इज गोइंग ऑन। सो टाइम टेकन टू डिस्चार्ज a battery is known as battery backup. एम्पियर आवर एफिशिएंसी, इट इज एम्पियर आवर या इसको क्वांटिटी एफिशिएंसी बोलते हैं। दिस इज डिफाइंड एज एम्पियर आवर एफिशिएंसी इक्वल टू IDTD by ICTC, यानी डिस्चार्जिंग करंट इनटू डिस्चार्जिंग टाइम डिवाइडेड बाय चार्जिंग करंट इनटू चार्जिंग टाइम इनटू 100। वाट आवर एफिशिएंसी इट इज डिफाइंड एज IDTD VD, यानी डिवाइडेड बाय ICTC VD, मतलब चार्जिंग करंट, discharging current, discharging time, discharging voltage divided by charging current, charging time, charging voltage into 100. Okay. Discuss the working principle of MCB with proper diagram, applications and advantages. तो MCB किस लिए यूज होती है, कोई भी सर्किट ब्रेकर किस लिए यूज होता है, सर्किट ब्रेकर में यहाँ देखो फ्यूज है, MCB, MCCB, ELCB या SFU एक होता है, SFU जिसको बोलते हैं स्विच फ्यूज यूनिट, ये सारे के सारे सर्किट ब्रेकर हैं। ये क्या करते हैं, जब किसी भी टाइप का फॉल्ट होता है, अर्थ फॉल्ट हो, शॉर्ट सर्किट हो, तो उस केस में इक्विपमेंट को या सर्किट को मेन सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, यही तो करते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल एमसीबी का मैंने बताया था कि व्हेन अ फॉल्ट अकर्स देन बाई मेटेलिक स्ट्रिप्स हीटेड अप ना, इस तरह से 2-3 लाइन था, वो कर लेंगे। डायग्राम दोनों बना लेना। एप्लीकेशंस कहाँ यूज होता है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ
रेफ्रिजरेटर, एसी, फैंस, यानी कि ऑल डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के एप्लीकेशन में यूज होता है। एडवांटेजेस क्या है? तो एडवांटेजेस ऑफ एमसीबी ओवर फ्यूजेस, 4-5 एडवांटेज लिखवाया था, दैट यू कैन राइट। तो ये तो था थियोरेटिकल फिनोमेना, ऑल यू कैन राइट ना। नाउ हियर न्यूमेरिकल फिनोमेना, 3 न्यूमेरिकल्स आर देयर, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में ये अनसॉल्व न्यूमेरिकल है, जो मैंने कराया था उससे डेटा अलग है। तो अभी आप 5 मिनट टाइम लीजिए, तीनों न्यूमेरिकल सभी लोगों को करना है। फर्स्ट को रीड करिए, चेक करिए जो मैंने आंसर निकाला है वो सही है गलत है, चेक इट। अभी तुरंत इसको खत्म करो, इसको चेक इट। किसी भी न्यूमेरिकल को ध्यान से 2 बार पढ़ना चाहिए, ध्यान से 2 बार, देन कैलकुलेट करना चाहिए। तो जी और एच इसको करिए, आई को मैं भी बताऊंगा कैसे करना है, बस आपको फार्मूले में रखने हैं, कैलकुलेट करके बताने हैं। बताने क्या है? चेक करने कि ये आंसर जो हमने निकाला है वो सही है गलत है, दैट्स ऑल। चेक करके बताइए। एम्पियर आवर efficiency is coming 90%, watt hour efficiency is coming 75.06%. In question number G, check whether it is correct or not. Similarly in H, ampere hour efficiency is given and resistance value is coming 3.53 ohm, not Q, it is ohm. So check. Discharging voltage calculate कर लो, डिस्चार्जिंग वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिस्चार्जिंग टाइम। तो डिस्चार्जिंग वोल्टेज दिया है, डिस्चार्जिंग टाइम निकाल के डिवाइड कर देंगे, तो आ जाए। पूरे यूनिट 5 में 3 न्यूमेरिकल्स ये बनते हैं, और एक न्यूमेरिकल जो हमने बताया था रीडिंग दी हो कैसे निकालते, और कोई न्यूमेरिकल पूरे यूनिट 5 में नहीं बनता। न्यूमेरिकल थर्ड से पहले लेट मी हेल्प यू पीपल। एक न्यूमेरिकल मैं करके आपको पहले हेल्प कराता हूं, देयर इज वन सॉल्व न्यूमेरिकल, तो देन यू विल बी इन ए पोजीशन टू नो। सी, अब दिख रहा है ये न्यूमेरिकल 6.3, एग्जाम्पल 6.3, इसको करो, इसका सोल्यूशन यहां दिया हुआ है, दिस वन। जिस तरह से टेबल बना के सोल्यूशन दिया हुआ है ना, तो ऐसे हम कर लेंगे। पहले इसको करना सीख लें। 12 लाइट पॉइंट्स ऑफ 60 वाट ईच, बर्निंग 4 आवर ए डे। कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या आपका घर समझ लो, आपका कमरा है, आपका घर है, उसमें 12 लाइट के पॉइंट्स हैं, सारे लाइट 60 वाट की हैं और 4 घंटे जलती हैं, ठीक। सेकेंड, आप फैन आपकी जगह 4 कर लेना, क्योंकि यहाँ सोल्यूशन में 4 फैन लिया है ना, तो यहाँ पे लेकिन एक है तो 4 है। 4 फैन पॉइंट्स, आप फैन नहीं, 4 फैन पॉइंट्स आप 75 वाट ईच, रनिंग 10 आवर ए डे। कहने का मतलब उस कमरे में 12 तो लाइट जल रही हैं, 4 पंखे हैं, सारे पंखे 75 वाट के हैं, 10 घंटे पर डे चल रहे हैं। राइट। तीसरा क्या है? अ प्लग पॉइंट फॉर ए 75 वाट हीटर इज यूज्ड 1 आवर ए डे। उसी घर में एक हीटर है जो 1 घंटे पर डे चल रहा है। और क्या क्या है? चौथा, अ रेडियो, 1 रेडियो 80 वाट यूज्ड 6 आवर ए डे। एक रेडियो भी है 80 वाट का जो 6 घंटे बजता है। और क्या है? 1.2 एचपी पंप, आपके उस घर में क्या है? समरसिबल का एक पंप भी लगा है, जिस जो हाफ हार्स पावर का है, आधे हार्स पावर का है, और 80% एफिशिएंसी पे चलता है, रनिंग 2 आवर ए डे, रोज 2 घंटे चल रहा है। ठीक है, उस घर में इतनी सारी चीजें हैं, आपके घर में इतनी सारी चीजें हैं, और कौन सी चीज कितने वाट की है, कितने हार्स पावर की है, कितने घंटे चलती है। पंप की बात करें तो पंप की एफिशिएंसी भी दे दिया। तो अभी कहते हैं कि कैलकुलेट द टोटल कनेक्टेड लोड इन किलोवाट। पता लगाना है कि पूरा लोड जो आपके घर में है, जिसका भी ये घर है, उसमें टोटल लोड कितना कनेक्टेड है, किसमें? किलोवाट में। किलोवाट में इसमें इसलिए कैलकुलेट करवाते हैं
क्योंकि यूनिट निकालनी होती है। एक यूनिट इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर। तो टोटल किलोवाट में निकाल करके टोटल आवर जो आएंगे उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल यूनिट आ जाएगी कि पर डे कितनी यूनिट बिजली खर्च हो रही है। ठीक है, बार बार मैंने कहा नहीं कैसा कराऊंगा। तो टोटल वो कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं मैक्सिमम करंट कितनी जाएगी। तो करंट तो वोल्टेज बाई पावर इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। तो यहां से करंट निकाल लेना, पावर बाई वोल्टेज। पावर जो टोटल पूरे लोड का टोटल निकाल लो किलोवाट में, वाट में आएगा। वोल्टेज यहाँ दिया हुआ है लास्ट लाइन में, द सप्लाई इज गिवन एट 230 वोल्ट, सिंगल फेज सप्लाई। तो पावर बाई वोल्टेज कर दोगे तो करंट आ जाएगी। ठीक। द डेली कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, कितना एनर्जी डेली कंज्यूम कर रहे हो। तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है किलोवाट आवर, ध्यान रहे। उसी को बिल कहते हैं, कितने बिल, कितनी सॉरी कितनी यूनिट। तो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर में जो निकालोगे उसी को यूनिट बोलते हैं, जो भी है। एंड मंथली बिल, मंथली बिल कितना आएगा आपका। मंथली बिल तो पैसे में आप कैलकुलेट करते हो ना कि कितने रुपए आएंगे। तो रुपए में कन्वर्ट करने के लिए जितना भी आया यूनिट, यूनिट आई मान लो 250 यूनिट आई, तो उस 250 को, एक यूनिट का दाम यहाँ दिया है 5 रुपए 15 पैसे, तो उस 250 में 5 रुपए 15 पैसे से मल्टीप्लाई कर देना। अब मीटर का चार्ज अगर दिया है तो ठीक है, वो जोड़ देना उसमें। द रेंट ऑफ फॉर ए मीटर इज 50 रुपीज पर मंथ। एज्यूम द मंथ ऑफ फॉर 30 डेज, 30 दिन का महीना मान के अब जितना आएगा उसमें कर दो उतना रुपए, आपका मंथली बिल आएगा। तो ये मैं न्यूमेरिकल पढ़ा ही नहीं, न्यूमेरिकल को मैंने पढ़ के समझाया भी। इसी को कहते हैं ध्यान से न्यूमेरिकल को पढ़ना। जो मैं बार बार बोलता हूं, 2 बार किसी भी न्यूमेरिकल को सीरियसली पढ़ना चाहिए, तो इसीलिए बोलता हूं। तो मैंने इतना पढ़ा तो हमें न्यूमेरिकल समझ में आ गया। मुझे क्या हुआ, न्यूमेरिकल समझ में आ गया कि इसमें क्या क्या करना है। जब आपको, मैं इसीलिए कहा था कि न्यूमेरिकल एक बार आपको समझ में आ गया तो 70% मान लो कि काम आपने कर लिया, आपको सब समझ में आ गया, अब करना क्या, केवल 30% अब कैलकुलेशन करना। और कैलकुलेशन करने में मुझे नहीं लगता कि अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक है तो ज्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल को अगर 10 नंबर में पूछना चाहे एग्जामिनर, कोई बुराई तो नहीं है। अच्छा न्यूमेरिकल है, प्रैक्टिकल है, रोज जो हम घरों में यूज कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। रोज आप इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने पे करते हो, तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं। आप अप्रोक्सीमेट अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आना चाहिए। तो देखो ये मैंने न्यूमेरिकल पढ़ी, अब इसको सॉल्व, पहले सोल्यूशन देख लो। ये देखो दिया हुआ है, तो इसको एक इस फॉर्म में, टेबल फॉर्म में बना दिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। लोड पॉइंट्स, कनेक्टेड लोड किलोवाट में, किलोवाट में पूछा था तो इसे वाट में करके बाद में किलोवाट में कर लेंगे। फिर इसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर देगा, पर डे कितने घंटे आप चला रहे हो किस चीज को, लिखा हुआ था न्यूमेरिकल में। तो ये 720 वाट, इसको किलोवाट में कन्वर्ट करके आवर से मल्टीप्लाई कर दिया तो किलोवाट आवर यूनिट हो गए। तो हर चीज का यूनिट निकल आएगा कि पर डे कितना किलोवाट आवर खर्च हो रहा है। तो पहले एक एक चीज देखो, 12 लाइट थी 60 वाट की, ठीक है, तो टोटल लोड कितना हुआ, 12 इंटू 60, इतना वाट हुआ। 4 पंखे थे, 4 फैन, इसीलिए मैंने कहा था 4 कर लेना, 4 फैन पॉइंट्स ऑफ 75 वाट। तो टोटल वाट कितने हुए, एक पंखा का 75, तो 4 का कितना, 4 का, 4 इंटू 75, तो कनेक्टेड लोड है 300 वाट। बल्ब की वजह से 720 वाट का लोड आ रहा है, फैन की वजह से 300 वाट। एक प्लग पॉइंट अब 750 वाट हीटर है, एक हीटर है 750 वाट का, तो हीटर का जो लोड हुआ वाट में ये 750। एक रेडियो है 80 वाट का, तो रेडियो हो गया 80 वाट का। पंप को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें थोड़ी सी बच्चों से गलती हो जाती है, इसको ध्यान से देख लेना। क्या, हा हार्स पावर कितना, आधा। अब इस हार्स पावर को आपको वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो कहीं कहीं 746 वाट लिखा होता है। एक हार्स पावर इक्वल टू 1 हार्स पावर इक्वल टू 746 वाट, तो वो भी लिखोगे तो सही है। यहाँ पे इन्होंने 735.5 वाट लिखा हुआ है,
तो दोनों होते हैं, दोनों में से जो भी है। 80 से डिवाइड क्यों किया, या इसको डिवाइड किया, इसको सीधे 80% है ना, तो इसको करोगे तो 80/100 कायदे से। ये जो लिखा है 80/100, ये गलत लिखा हुआ है। 80% का मतलब हुआ कि 0.8 ना, तो ये हार्स पावर को 80% में कर दिया तो 746 वाट आ गया, सॉरी 460 वाट। ठीक है, 460 वाट। ये 80/100 होना चाहिए था, इसे कैलकुलेट 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे तब ना इतना आएगा। एक बार करके देखो ना कैसे। तो इसको इसमें कर लिया तो ये आ गया वाट में ना, सारा वाट को जोड़ दो। आपके घर में कितने वाट है, 2310 वाट, ये वाट में आ गया। तो किलोवाट में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो 2.31 किलोवाट, यानी आपका कनेक्टेड लोड, आपके घर का जो कनेक्टेड लोड है किलोवाट में कितना आएगा, 2.31 किलोवाट। इतना लोड पर डे चला रहे हो आप, कनेक्टेड है। अब कौन कौन कितने कितने घंटे चलता है, उससे ये पता चलेगा कि कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी। तो देखो, ये था पंखा, लाइट। अब इस लोड को किसमें कितने घंटे चला रहे थे, 4 घंटे पर डे, तो इसको कर दो किलोवाट में कन्वर्ट कर दो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पता चल जाएगा कि कितना किलोवाट एनर्जी खर्च हुई। इस बल्ब 12 बल्ब की वजह से कितने किलोवाट आवर खर्च हुई, मतलब कितनी यूनिट खर्च हुई ये कह लो, आप यहाँ यूनिट लिख सकते हो। तो इसके कर दिया तो 2.88 यूनिट, यानी कि 12 लाइट 4 घंटे चलाओगे 60 वाट की 12 लाइट को, तो 2.88 यूनिट बिजली रोज खर्च होगी। ठीक है, 4 पंखे हैं 75 वाट के, अगर पर डे 10 घंटे चलेंगे तो देख लो कितनी यूनिट बिजली आ रही है, 3 यूनिट। 3 यूनिट बिजली पर डे खर्च हो रही है। इसको किलोवाट में कन्वर्ट करके 10 घंटे से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 है। वैसे ही 750 वाट का जो हीटर है, हीटर, उसको अगर 1 घंटे चलाओगे रो, तो 750 को किलोवाट में कन्वर्ट किया, 100 नहीं होगा, ये 1000 होगा। किलोवाट में 1000 से करेंगे इंटू 1, तो 0.75 यूनिट हीटर की वजह से आ रही है। एक रेडियो है, रेशियो लिखा हुआ है यहाँ, रेडियो भी 80 वाट का, 6 घंटे चलता है, तो 80 को किलोवाट में 6.48 यूनिट रेडियो की वजह से बिजली खर्च हो रही है। जो आपका पंप है, समरसेबिल का पंप या जो भी पंप जिसका स्पेसिफिकेशन ये दिया हुआ है, उसके हिसाब से देखें तो ये 2 घंटे चलता है ना पर डे, तो 0.92 किलोवाट, 0.92 यूनिट बिजली खर्च होगी। सारे को जोड़ दो तो देखा कि 8.03 किलोवाट आवर, किलोवाट आवर मतलब यूनिट, तो 8.03 यूनिट बिजली खर्च हुई है पर डे। आपके घर में कितनी यूनिट बिजली खर्च हो रही है, अप्रोक्सीमेटली 8 यूनिट बिजली आप रोज खर्च कर रहे हैं, आप लोग 8 यूनिट बिजली खर्च हो रही है। तो अब इस यहाँ पे कैलकुलेशन है, कनेक्टेड लोड इतना है, 2.3 किलो वाट में कर लो तो 2.31। करंट पूछता है तो पावर ये मालूम ही हो गया, तो पावर में वोल्टेज से डिवाइड कर दिया, करंट आ गई। एनर्जी कंजम्पशन पर डे कितना कर रहे हैं आप लोग, 8.03 किलोवाट आवर, या इसी को यूनिट बोलते हैं। 8.03 यूनिट बिजली आप कंज्यूम कर रहे हो पर डे। 30 का महीना है तो एक महीने में कितनी बिजली खर्च होगी, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 240 240.9 किलोवाट आवर, या इसको कहते हैं यूनिट। तो 240 अप्रोक्सीमेटली 241 यूनिट बिजली आपने खर्च कर दिया हर महीने। ठीक है, रेंट दी एनर्जी का रेट क्या दिया हुआ है इस न्यूमेरिकल में कि 5 रुपए 15 पैसे पर यूनिट बिजली का दाम है। ठीक है, तो हर महीने कितनी आप एनर्जी का कास्ट आपको देना है, तो इतने में से जो टोटल यूनिट आई है मल्टीप्लाई कर दिया तो 1240 रुपए। ये तो आपने प्योर आपने बिजली खर्च की। मीटर का चार्ज कितना दिया है, मीटर रेंट है 50 रुपए, जोड़ दो, यानी कि आपको बिजली का बिल 1290 रुपए जमा करना है, 1290.60। इतना बिजली का बिल आपके घर का आएगा हर महीने। अगर इससे बहुत ज्यादा आता है तो आप कह सकते हो कि कहीं गड़बड़ी है, चेक करो। कम आ रहा है तो आप खुश रहो, सोचो कि बहुत कम आ रहा है, तो आप इससे एक अपना पता लगा सकते हो कि आपके घर का जो बिल आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल,
कम आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है या ठीक आ रहा है? सी। अब इसे आपको करना है, ये पढ़िए और ये आई को करिए। आज का टारगेट हमारा यही है कि यूनिट 5 का रिवीजन विद न्यूमेरिकल्स। अगर ये न्यूमेरिकल करने आ गया तो आपको प्रैक्टिकल चीजें भी आ जाएंगी, घर में इलेक्ट्रिसिटी को ध्यान में रखते हुए आप कैलकुलेट वगैरह कर सकते हैं। अ बिल्डिंग हैज 20 लाइट्स पॉइंट्स ऑफ 60 वाट इज लाइटिंग 5 आवर ए डे। 20 लाइट हैं 60 वाट की, 5 घंटे पर डे जलती है। बिल्डिंग के आप अपना रूम मांग लो, आपका घर जो है, आपके पेरेंट्स के साथ रहते हो आप, ज्वाइंट फैमिली है, ये घर है, उसमें 20 लाइट लगा रखे हो 60 वाट की, 5 घंटे जलती है। दूसरा 10 पंखे चल हैं, 70 वाट के 10 पंखे आपने लगाए हैं 70 वाट के, और 18 आवर से डे चल रहे हैं। ठीक है, गर्मी का महीना है, 18 घंटे वो चल रहे हैं। थर्ड, अ प्लग पॉइंट विद ए 75 वाट हीटर इज यूज्ड 2 आवर ए डे। एक हीटर है पानी गर्म करने के लिए या जो भी है, वो 2 घंटे पर डे चल रहा है। दो टीवी हैं, दो कमरे में टीवी लगा रखे हो, दो टीवी हैं 80 वाट्स की हैं, 6 घंटे डेली चल रही है। ठीक। एक समरसेबल पंप भी है, हाफ एचपी का, 80% एफिशिएंसी का, 2 घंटे डेली चल रहा है, जैसे कि पिछले न्यूमेरिकल में था। कैलकुलेट द टोटल कनेक्टेड लोड इन किलोवाट, maximum possible current, the daily consumption of energy and monthly bill। क्या क्या दिया है? सप्लाई इज गिवन एट 230 वोल्ट एंड एनर्जी कास्ट 6 रुपए पर यूनिट है। उसमें 5 रुपए 15 पैसे था, इसमें 6 रुपए है, तो 6 रुपए पर यूनिट कास्ट है। और जो मीटर का किराया है पर महीने का, रेंट फॉर ए मीटर इज 80 रुपीज पर मंथ। और एज्यूम द मंथ ऑफ 30 डेज, 30 डेज का मंथ एज्यूम करिए। इस न्यूमेरिकल को करना है वैसे ही टेबल बना के। ये अच्छा न्यूमेरिकल है, वेरी गुड न्यूमेरिकल। ये केवल एग्जाम देने के लिए ही नहीं है, इट्स अ डेली लाइफ न्यूमेरिकल। आप डेली ऐसी चीजों से डील करते हो। अदरवाइज तो ज्यादातर लोग खाना पूर्ति कर देते हैं, आपको बस नोट्स दे देंगे, ये दे देंगे, बस हो गया, कुछ नहीं बताता कोई। सो जब अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, तो आप इसको कोशिश करो कि इसको ग्रैब करो और सीखो चीजें को। 3.285 निकाला गया। रही बात एग्जाम की, तो एग्जाम में तो ये 10 नंबर में आता है। अभी करंट तक जो एग्जाम में जो आया है, जीएस टाइप के आए हैं। आई टाइप का, तो आई टाइप का आएगा तो 10 नंबर होगा। किए रहोगे तो आपको आइडिया होगा करना क्या है, नहीं किए रहोगे तो आती हुई चीज लिखने में आप हेजिटेट करोगे।